सेंट डेनिस, ले कैरोलॉन बार, ले पेटिट कैम्बोज रेस्तरां और ला कासा नोस्ट्रा रेस्तरां शामिल हैं। आतंकी घटना को अंजाम देने वाले सभी आतंकियों को मार दिया गया है, जबकि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। हमले की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईसिस ने ली है। पेरिस में हुए आतंकी हमले में कम से कम 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 80 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आतंकियों ने सबसे ज्यादा कत्लेआम संगीत हॉल बाटाक्लान में मचाया, जहां 1000 से ज्यादा प्रशंसक जमा थे। यहां एक अमेरिकी बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल बैंड का कार्यक्रम होने वाला था। घायलों ने बताया कि हमलावरों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आतंकियों ने एक थिएटर पर हमला किया। उसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। गोलियों से बचने के लिए ऊंची इमारतों की खिड़कियों से बाहर निकलकर छुपने लगे। लोग घायलों और लाशों के ऊपर से भागने लगे या फिर छिपने की कोशिश करने लगे। यह नजारा दिल दहला देने वाला था। आतंकियों ने पेरिस की सड़कों पर जमकर खून खराबा किया। बेकसूरों पर गोलियां चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालात इतने खराब थे कि लोग आतंकियों से बचने के लिए भागने लगे और जिन्हें गोली लगी उनको घसीटते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाते दिखाई दिए, ताकि किसी तरह खुद को और दूसरों को बचा सकें। चौथी तस्वीर, आतंकियों ने हमला नेशनल स्टेडियम के बाहर भी किया, जहां 3 आत्मघाती हमले हुए। आतंकियों ने जिस दौरान यह हमला किया उस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। हमले के वक्त फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच हो रहा था। हमले की खबर मिलते ही फुटबॉल प्रेमी इधर उधर भागते नजर आए। स्टेडियम के अंदर इतना दहशत का माहौल था कि लोग अपनी जगह से उठकर मैदान पर आ गए। राहत की बात यह रही कि आतंकी स्टेडियम के अंदर नहीं घुस पाए, वरना 80,000 लोगों की जान खतरे में होती। पांचवी तस्वीर, धमाके के वक्त स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रेंडली मैच चल रहा था। धमाके की आवाज स्टेडियम में भी सुनाई दी। इसके बाद मैच को रोक दिया गया। विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि वहां टीमों की हौसला अफजाई कर रहे दर्शकों के भारी शोरगुल के बावजूद भी ये कानों को सुनाई दे रही थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में दहशत का माहौल छा गया। दर्शक इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। दर्शक मैदान पर आकर खड़े हो गए। Da hatte man noch die Hoffnung, das war alles nur ein übler Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Wendung nimmt. आतंकियों ने हमला कंसर्ट हॉल पर भी किया, जहां एक अमेरिकी रॉक बैंड का प्रोग्राम होना था। यहां ईगल्स ऑफ डेथ मेटल बैंड का कार्यक्रम होने वाला था। इस प्रोग्राम के लिए हॉल में करीब 1000 प्रशंसक जमा थे। हाथों में AK-47 लिए हुए और अल्लाहू अकबर बोलते हुए 4 हमलावर कंसर्ट हॉल में घुसे। हॉल के अंदर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों और लाश के ऊपर से भागने लगे या फिर छिपने की कोशिश में थे। आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। कंसर्ट हॉल शार्ली हेब्दो के पूर्व ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर है। शार्ली हेब्दो के इन ऑफिस पर जनवरी में जिहादियों ने हमला किया था। वहीं साथ ही तस्वीर, आतंकियों ने पेरिस के एक नामी रेस्टोरेंट पर भी हमला किया, जहां आतंकियों ने कई आम लोगों को निशाना बनाया। आतंकियों ने वहां कत्लेआम मचाया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला। जब उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला तो आतंकवादियों का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने जिस वक्त रेस्टोरेंट पर हमला किया उस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नौवीं तस्वीर, पेरिस में बंदूकधारियों ने सड़कों पर गोलियां और बम बरसाते हुए हमले किए। आतंकियों के हमले का खौफ लोगों पर साफ देखा गया। आतंकियों से बचने के लिए लोग सड़कों पर इधर उधर भागने लगे। उनके चेहरे पर इतना खौफ था कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे थे, बस खुद को बचाना चाह रहे थे।
पेरिस हमले में कई लोग ऐसे हैं जो आतंकियों से हमले के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन वो किसी तरह से बच गए। जब उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला तो आतंकियों के हमले में घायल हुए एक बंदूक बंधक ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बयां की। घायल शख्स ने बताया कि कैसे आतंकी एक एक कर सभी की हत्या कर रहे थे। चश्मदीद के मुताबिक आतंकी काले कपड़े हुए थे, AK-47 लेकर अंदर घुसे और बिना किसी जल्दबाजी के कॉन्सर्ट देखने वाले लोगों पर गोलियां चलाने लगे। दहशत की 10वीं तस्वीर। पेरिस में हुए हमलों के बाद देश में आपातकाल लगा दिया। फ्रांस की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 8 हमलावरों की मौत हो गई है। इनमें से 7 की मौत तब हुई जब इन्होंने आत्मघाती बेल्ट के जरिए धमाका किया। अधिकारियों के मुताबिक हो सकता है कि और हमलावर शायद बाहर खुले घूम रहे हों। ऐसे में लोगों को घरों से ना निकलने की भी हिदायत दी गई है। वहीं ISIS ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह प्री प्लान्ड अटैक था, इसके लिए रेकी की गई थी। ISIS ने धमकी दी है कि अगर बमबारी जारी रही तो फ्रांस को चैन से नहीं बैठने देंगे। यहां तक कि फ्रांस के लोग बाजार जाने से भी डरेंगे। फ्रांस अमेरिका के साथ सीरिया इराक में ISIS के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। पेरिस में सिलसिलेवार कई धमाके हुए हैं। पेरिस में हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दहशतगर्दों ने कई जानें ली, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो बाल बाल बच गया। दरअसल मोबाइल ने उसे बचा लिया। मोबाइल ने बचाई जान। मोबाइल ने मौत को रखा दूर। जिंदगी और मौत के बीच मोबाइल। सिल्वेस्टर की कमर पर लगी थी गोली। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ इस शख्स के साथ। पेरिस में सिलसिलेवार धमाके और गोलीबारी में कत्लेआम का जो मंजर नजर आया, उस मंजर के बीच एक ऐसा शख्स सामने आया जो मौत के आगोश में जाने से बाल बाल बच गया, जिसे एक तरह से नई जिंदगी मिल गई। सिल्वेस्टर ने बताया कि उनके चमड़े की जैकेट ने बम के टुकड़ों की तेजी कम कर दी और उसकी जान बचाई। Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclat quoi. Ah ouais. Voilà. Et du coup là, au niveau blessure, il y a aussi le projectile qui m'a éclaté l'autre chaussure. Donc du coup au niveau de l'orteil, on m'a fait un pansement. J'ai aussi pris ici l'impact. Comme vous voyez ici, ça m'a transpercé ici. Donc ils m'ont fait un pansement à ce niveau et c'est grâce au blouson, mais qui a amorti l'impact de la... Voilà, donc c'est franchement je ne sais miraculé, je ne sais de ça à personne. ये शख्स उस जगह पर मौजूद था जहां आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एक गोली इस शख्स को भी लगी, लेकिन गोली उसके कमर पर लगे मोबाइल से जा टकराई और वो बाल बाल बच गया। साफ तौर पर सिल्वेस्टर नाम के शख्स को उसके मोबाइल फोन ने बचा लिया। मोबाइल ने उन्हें बम के टुकड़े से घायल होने से बचा लिया। अमर आनंद, लाइव इंडिया। पेरिस में हुए इस अटैक ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पूरा विश्व एक सुर में हमले की तीखी आलोचना कर रहा है और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन पेरिस हमले के बाद विश्व बिरादरी की इस एकजुटता के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या दुनिया से आतंक का खात्मा हो पाएगा। पेरिस के 26/11 से दहल गई दुनिया। फ्रांस के साथ पूरा विश्व।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुंबई के 26/11 हमले की तरह हुए आतंकी अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हमले के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर ISIS समर्थकों ने खुशी जताई है, उसने मानवता के जख्मों को और कुरेद दिया है। पेरिस में सिसकते लोगों की तस्वीरें देखकर पूरी विश्व बिरादरी के आंसू निकल गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। पेरिस हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। दुनिया के नेता एक सुर में पेरिस अटैक की तीखी आलोचना कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लंदन में हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि पेरिस से आ रही खबर दर्दनाक और दुखद है। मारे गए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस घड़ी में हम पेरिस के लोगों के साथ हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत फ्रांस के साथ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पेरिस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पेरिस में जो आतंकवादी वारदात हुई है, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और साथ ही जो भी पीड़ित लोग हैं, परिवार, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि शब्दों के माध्यम से ही इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, ये इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। सरकार ही नहीं, भारत की तमाम सियासी पार्टियों ने भी पेरिस हमले की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संवेदना जाहिर की है। सोनिया ने कहा है कि यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राहुल ने कहा है कि दुख और पीड़ा की घड़ी में मेरी प्रार्थना फ्रांस के लोगों के साथ है। भारत की ही तरह दुनिया के तमाम देशों से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। ओबामा ने कहा है कि ये मानवता पर हमला है और अमेरिका पूरी तरह से फ्रांस के साथ खड़ा है। We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. France is our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. And we want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पेरिस में आज हुई घटना से वो स्तब्ध हैं। हम लोग पूरी तरह से फ्रांस के लोगों के साथ हैं। हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी पेरिस हमले को बर्बरतापूर्ण करार दिया है। बान की मून ने कहा है कि इस घड़ी में पूरी दुनिया फ्रांस के साथ खड़ी है। मून के प्रवक्ता ने कहा कि फ्रांस सरकार दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और पूरी दुनिया इसमें साथ है। पेरिस हमले के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। सभी देश संकट और तकलीफ की इस घड़ी में फ्रांस को पूरा समर्थन दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं और किस देश ने क्या कहा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि पेरिस हमले ने हमें विचलित कर दिया है। वहीं चीन ने कहा है कि हमले से हम सदमे में हैं, हम पीड़ितों के साथ हैं। सऊदी अरब की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि पेरिस हमला सभी धर्मों के खिलाफ है। तमाम नेताओं और देशों की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि इस हमले से पूरी दुनिया को तकलीफ हुई है। एक सुर में हमले की निंदा की जा रही है, आतंकवाद से लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कोई पहला हमला नहीं है जिसने दुनिया को दहलाया है। इससे पहले भी ये दुनिया आतंक का खौफनाक मंजर देख चुकी है। बस शहर बदलते हैं, देश बदलते हैं, लोगों के चेहरे बदलते हैं, नहीं बदलता तो आतंक का हैवानी रूप। सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या केवल शब्दों में आलोचना करने भर से दुनिया से आतंक का डर खत्म हो पाएगा? ISIS ने फ्रांस पर इसलिए हमला किया क्योंकि फ्रांस सीरिया में उसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सीरिया में कार्रवाई को लेकर भी पूरी दुनिया एकमत नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या आतंक के खिलाफ अलग अलग नजरिया आतंकवाद को खत्म करने के लिए कभी पूरी दुनिया को एकजुट कर पाएगा? आखिर कितने 26/11 ये दुनिया देखेगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो एमडीएच मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस को आतंकियों ने ठीक उसी तरह निशाना बनाया जिस तरह मुंबई में हमला किया गया था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 12 जगह पर फायरिंग की थी, ब्लास्ट किए थे और लोगों को बंधक बनाया था। फ्रांस में 7 आतंकी हमले। छब्बीस 11 की तर्ज पर फ्रांस पर हुआ आतंकी अटैक। पेरिस का 26/11। फ्रांस एक बार फिर एक के बाद एक 7 आतंकी धमाकों से दहल उठा। पेरिस में इंसानियत के दुश्मनों ने हमला बोला। पेरिस में हुए 7 हमलों ने 150 से ज्यादा बेगुनाह बेकसूर जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन पेरिस में हुए इतने बड़े हमले ने भारत के मुंबई में हुए 26/11 के हमले की याद को ताजा कर दिया है। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों की राय है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले जैसा पेरिस पर टेरर अटैक हुआ। जिस तरह मुंबई हमले को अंजाम दिया गया, ठीक उसी तरह ही पेरिस अटैक को अंजाम तक पहुंचाया गया। जिस तरह मुंबई में रणनीति के साथ आतंकियों ने हमला किया, ठीक उसी तरह ही पेरिस में हमला हुआ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ को निशाना बनाया जा सके। देखिए, मुंबई का जो हमला था उसमें LET जो आतंकवादी संगठन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व था। पाकिस्तानी एजेंसीज के कुछ लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। कुछ बातों में जो 26/11 का जो हमला मुंबई में था उसमें लगता है कि इनमें समानता है। मुंबई और पेरिस हमले पर गौर फरमाएं तो सिर्फ और सिर्फ तारीख का अंतर नजर आता है। आतंकियों ने 26 नवंबर को मुंबई को निशाना बनाया, तो वहीं पेरिस में आतंकियों ने नवंबर महीने की ही 13 तारीख को खून से लाल कर दिया। पेरिस में बेटे कला कॉन्सर्ट हॉल में बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बनाया। मुंबई हमलों में आतंकियों ने ताज और ओबराय होटल में लोगों को बंधक बनाया था। पेरिस में फैंस से फुल फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया गया, जहां फ्रांस और जर्मनी का मैच चल रहा था। मुंबई हमले में आतंकियों ने CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला बोला। पेरिस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत।
मुंबई हमले में 260 बेकसूर लोगों की जान गई थी। पेरिस हमले में सभी आतंकी ढेर। मुंबई हमले में एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया। मुंबई की तरह पेरिस में रणनीति के साथ आतंकियों ने हमला बोला। भारत ने मुंबई हमले के बाद आतंकियों से निपटने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति में कुछ बदलाव जरूर किए और दुनिया को मुंबई हमले और इसके मास्टरमाइंड के बारे में बार बार बताते आए हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जा सके। अगर विश्व बिरादरी और खासकर यूरोप और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ रहे भारत की अपील पर पहले ही ध्यान दिया होता तो शायद पेरिस की धरती खून से लाल न होती, न ही पेरिस के निर्दोष लोगों की जान जाती। अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद के बीच नीतीश कुमार महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए हैं। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 20 तारीख को नीतीश सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाए। मुलायम ने कहा कि अखिलेश सरकार में प्रशिक्षण पर काम नहीं हो रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर नेहरू को लेकर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र से सरकार एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रही है, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। पूर्व पीएम ने मोदी पर विकास के नाम पर दुकान चलाने का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कपारो ग्रुप के फाउंडर और भारतीय मूल के कारोबारी लॉर्ड स्वराज पॉल से लंदन में मुलाकात की। आपको बता दें कि 8 नवंबर को स्वराज के बेटे अंगद पॉल की फ्लैट से गिर जाने से मौत हुई थी। नेहरू जयंती के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने जहां आरएसएस को समाज को बांटने वाला संगठन बताया, वहीं मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को संसद में कोई रुचि नहीं है। उनके पास हर सवाल का जवाब होता तो वाकई आज अच्छे दिन आ गए होते। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए टेरर अटैक के बाद देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अहम सरकारी बिल्डिंग और प्रतिष्ठानों के साथ ही प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में फ्रेंच एम्बेसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फ्रेंच एम्बेसी के बाहर 3 क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। फिलहाल एम्बेसी की सुरक्षा की समीक्षा भी की जा रही है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि इस वक्त सबको याद करना चाहिए कि अलग अलग जाति के लोग यहां रहते हैं, इसके बावजूद भारत एकता का देश है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में अमिताभ ने अपनी बात के समर्थन में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का हवाला दिया। पहली बार ताजनगरी हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 15 देशों के बैलून टीम ने हिस्सा लिया। आम लोगों और पर्यटन कारोबारियों समेत पर्यटन विभाग को भी इस आयोजन से काफी उम्मीदें बंधी है। ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें। हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे।
देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। पेरिस हमले के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा। फ्रांस में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, 160 से ज्यादा लोगों की मौत। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आईएसआईएस ने और हमले की दी धमकी। फ्रांस ने कहा निर्दयता के साथ लेंगे बदला। वेटिकन ने बताई निर्णायक कदम उठाने की जरूरत। ओबामा, मोदी समेत दुनिया के बड़े नेताओं ने की पेरिस हमले की कड़ी निंदा। कहा आतंकवाद की परिभाषा तय करे संयुक्त राष्ट्र संघ। पीएम मोदी पर मनमोहन का बड़ा हमला। कहा विकास के नाम पर चला रहे दुकान। राहुल का आरोप, संघ बीजेपी कर रहे नेहरू का अपमान। बीस नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेगी नीतीश सरकार। नीतीश ने महागठबंधन सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल से महंगाई के लिए रहे तैयार। सर्विस टैक्स पर लगेगा आधा फीसदी स्वच्छ भारत सेस। बैंकिंग प्रोडक्ट और रेलवे टिकट पर पड़ेगी महंगाई की मार। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान के बयान पर बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर का पलटवार। कहा भारत पाक सीरीज पर नहीं हुई है कोई बातचीत। बेंगलुरु टेस्ट में गेंदबाजों के साथ
बल्लेबाजों ने भी की सदी शुरुआत। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना विकेट के